ये जो घी है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दुनिया के 14 मुल्कों में ये फूड कैटेगरी 1 में है और ये चीज़ें जो हैं बगैर मिलावट की हैं और बगैर मिलावट की हैं ऐसा सब लोग बोलते हैं ना। तो ग्वालागद्दी ने लोगों से आह्वान किया है कि आप लें और सैम्पलिंग कराएं, टेस्ट कराएं। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं जींद में अमरेडी रोड पे और आपने बता दें कि आड़े खुल गई है गाय के देसी घी की दुकान और आपने दिखाओगे कि उद्घाटन होने लग रहा, फिलहाल अवन चलन लग रहा है क्योंकि किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले अवन करवाया जा रहा है और अवन होने लग रहा है तो अवन की शुरुआत तक उद्घाटन करवाया जाएगा। तो आज आड़े खुल गई है देसी घी की दुकान, वो भी गाय के देसी घी की। तो सारी बात करांगे, कड़े तलिया हुआ है, कुकर बना हुआ है, कै रुपये किलो देवे हैं, ये देखे छोटे तो आप देखने लग रहे हो कि मतलब हवन होने लग रहा है, हवन के बाद उद्घाटन हो जाएगा। तो मतलब बहुत अच्छा काम करने लग रहा है कि मतलब देसी घी है जो, तो देसी घी की बहुत सारे जो मतलब हमारे दर्शकों के फ़ोन भी आवे हैं, हम कई गौशाला की वीडियो भी बना हुआ है तो वे कई बार पूछा है कि गाय का देसी घी कड़े मिलेगा, तो गाय का देसी घी आड़े मिलेगा। ये भाई आड़ा आया दुकान खुल गई है तो इसका उद्घाटन आज कराया जाने लग रहा है। तो आज यहाँ पर जो चीफ गेस्ट है आज के वो पहुँच चुके हैं श्री मनमोहन सिंह जी आलूवालिया जो जीव जंतु कल्याण विभाग से हैं। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं चीफ गेस्ट और उनका स्वागत किया जा रहा है फूल मालाएं डालकर, बुके देकर। देसी घी की खुली है जींद में रोड पे तो उसका उद्घाटन कर दिया गया है। श्रीमन कैसे हैं आप? अच्छे हैं? बढ़िया सर। तो सर आज आप यहाँ पे उद्घाटन के लिए पहुँचे हो तो यहाँ पे मतलब आज ही खुली है, उद्घाटन हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे? ये जो जगह बना रहे हैं ये निरोगी काया के लिए बना रहे हैं कि आदमी स्वस्थ रह सके और बगैर मिलावट की चीज़ों को खा सके। तो ग्वालागद्दी ने एक मिशन शुरू किया था, उसमें तय किया था कि भाई पहले आप टेस्ट कराइए फिर ट्रस्ट करिए। तो ये जो सारे प्रोडक्ट यहाँ रखे हुए हैं मैं इनकी तरफ से भी कहता हूँ कि यहाँ से आप रोज़ सैम्पलिंग करा सकते हैं। जैसे घी रखा है इसकी रोज़ सैम्पलिंग करा सकते हैं। तो जैसे कि जब सैम्पलिंग होती है तो लोग भागते हैं, तो फूड में जितना रिफाइंड होंगे हम उतना भारत स्वस्थ रहेगा। तो फूड बगैर मिलावट का हो और उसके लिए नागरिक जागरूक रहे कि वो बगैर मिलावट का फूड खाए, उसको ढूंढे, उसके पास आए। तो ऐसा एक ये दुकान उन्होंने यहाँ पे खोली है कि लोगों को बगैर मिलावट की चीज़ मिल सके। तो यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है? अभी तक तो जो नज़र आ रहा है उसमें खांड है, चीनी है, शक्कर है, घी है, अचार है, शहद है, ये सब चीज़ें हैं। पर जहाँ जहाँ फार्मर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है अलग अलग जगहों पर उसको संग्रहित करके और लोगों तक पहुँचाने का काम ग्वालागद्दी कर रही है। सर क्या रेट है मतलब यहाँ पर घी की बात करें तो देसी घी की? वो रेट तो बताएंगे जो यहाँ के संचालक हैं वही बताएंगे, पर मैं ये बता सकता हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं बगैर मिलावट की हैं और बगैर मिलावट की हैं ऐसा सब लोग बोलते हैं ना। तो ग्वालागद्दी ने लोगों से आह्वान किया है कि आप लें और सैम्पलिंग कराएं, टेस्ट कराएं। टेस्ट कराएंगे तो आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा और आपको बीमारियों के टेस्ट नहीं कराने पड़ेंगे, इसलिए आप खाने की चीज़ों का ज़रूर टेस्ट कराएं। धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है महाराज? स्वामी सत्यनारायण जी महाराज। महाराज जी यहाँ पे देसी घी की दुकान खुली है, वो भी गाय की देसी घी की। तो देखो आज के दौर में बोलते तो सभी है कि बिना मिलावट का, बिना मिलावट का। क्या सच में बिना मिलावट का? बिना मिलावट का। गौ माता का तो होना चाहिए बिना मिलावट। वैसे उसका जो गौ माता का जो रस लेकर हमने इसमें पीला रंग पाया होगा। सूर्य महाराज का जो भरण से सुनना बस समझ में गौ माता का दूध। इस कारण से आपने खा के देखा इसने सारे व्रत के शुद्ध बुद्धि आओगी। भगवान चत्र को देख कैसे भगवान है, गौ माता दूध पिया कर दे, उनका दे खा कर दे, इस कारण बुद्धि थी भगवान ने शुद्ध बुद्धि देखा गौ माता दूध की। और भैंस का वैसे निष्फल तो गाय का? हाँ, वो का के खाना चाहिए, शुद्ध बुद्धि हो अपना। महाराज जी का राम राम। क्या नाम है मैम? शालिनी नंद जी। देखो गाय का देसी घी है, मतलब गाय वैसे ही हमारे उसमें आपने पता वेदों में भी मानी जाती है क्योंकि आप तो खुद एक साधु भी हो, तो आपको ज़्यादा पता है चीज़ों के बारे में। गोपैथिक परंपरा जैसे जो भी गाय का है पूरा 5 गोबर, गोमूत्र, घी, दूध, लस्सी, ये जो हमारे जीवन के लिए हैं ये बहुत उपयोगी हैं। और जो ग्वालागद्दी जो ये काम कर रहे हैं इसके कुछ प्रोडक्ट मैंने भी यूज किए हैं, बहुत अच्छे हैं। वैसे हम जो
घी को लें, घी तो है ही, महाराज जी ने भी बताया, लेकिन वो बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, क्योंकि उन गद्दी का और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनका भी यही चीज़ कहना है कि आप इसे टेस्ट भी करवा सकते हैं। एक केवल कहने के लिए नहीं है कि केमिकल से फ्री है, ये वास्तविक रूप में केमिकल से फ्री है। हम इसको अगर लेते हैं और इसका कंटिन्यू यूज करते हैं तो ये हमारे जीवन को, जो हमारा शरीर है उसको स्वस्थ रखने में बहुत हमारी मदद करेगा। राम राम सर। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर विकास हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने यूज़ करके देखा है ये? जी, मैंने यूज़ भी किया है और आप भी देखिए आज जनमानस इतना सुप्तावस्था में चला गया है, हम लोग यही नहीं जानते कि हम खा क्या रहे हैं, और कई बार हम जानते भी हम क्या खा रहे हैं और हम उसको इग्नोर करते हैं। और ये इतनी बड़ी मतलब सब जनसंख्या में मुझे लगता है अधिकतर लोगों को पता होगा कि हम हमारी चीज़ों में मिलावट है, लेकिन हम जानते हुए उसे इग्नोर करते हैं। तो ये समय की ज़रूरत है। हम आप बीमारियों की देखो, हर किस्म की बीमारियां जो हमारे खान पान से संबंधित हैं, हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं, वो सब बीमारियां बढ़ रही हैं और उसका एक मुख्य कारण हमारा खान पान है। उसकी शुद्धता, अगर हम उसकी शुद्धता पे हम नहीं देखेंगे कि हम जो खा रहे हैं हमें क्या खिलाया जा रहा है, चाहे वो कितनी बड़ी नामी गिरामी कंपनी हो, अगर उसकी हम क्वालिटी नहीं देखते, अब चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों, अगर उसमें मिलावट है तो हमें सोचना चाहिए कि अगर सारे ही गलत खा रहे थे उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ठीक हो गई है, वो गलत है तो गलत है उसमें। तो ये जागरूकता फैले, ज़रूरत है समय की, और लोग चीज़ों को टेस्ट कराएं और अगर वो चीज़ ख़राब है उसके विरोध में आवाज़ उठाएं। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम सज्जन शास्त्री, प्रधान गौशाला बड़ौदा। तो सर ये आज उद्घाटन किया गया है आपके द्वारा? ये उद्घाटन इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा जो खान पान है वो बहुत ही वीक है। रासायनिक इतने हमारे उत्पादों के अंदर रसायन आ गया है कि हमारा ना कोई जच्चा सुरक्षित है ना कोई बच्चा सुरक्षित है। और गाय का घी विशेषकर यहाँ क्यों रखा गया है, क्योंकि गाय का घी आम आदमी की पकड़ से बाहर हो गया था। अनाप शनाप रेट कुछ भी बोल देते हैं लोग। तो हमारे जैसे आज़ादी के प्रथम योद्धा मंगल पांडे जी थे, उसी तरह इस रसायन मुक्त लड़ाई के योद्धा श्री मोहन सिंह जी आहलूवालिया, जिन्होंने अभियान छेड़ा है। और ये घी क्यों ज़्यादा अच्छा है ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जंगल में चरने वाली गायों का घी है, जिसमें पूर्णतः सारी जड़ी बूटियाँ हैं। और मैं सबसे अनुरोध भी करूँगा, जच्चा को खास कर दें ये घी, क्यों जच्चा खाएगी तो उसका बच्चे को भी प्रोटीन मिलेंगे और भारत की आने वाली नस्ल मजबूत होगी। यहाँ ऑर्गेनिक गूंद, शहद, अचार, मुरब्बे, चटनी और आगे हम प्रयास कर रहे हैं दाल आदि भी सब कलेक्ट करें और ये सबसे बड़ा ऑर्गेनिक सेंटर बने, ताकि हमारे भारत का स्वास्थ्य सही हो, हमारी जनता खुशहाल हो, तन मन धन से तंदुरुस्त हो। सेंटर का नाम क्या है? इस दुकान का नाम है श्री BKN फूड प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइज्ड बाय गवाला गद्दी, जिसके डायरेक्टर श्री मोहन सिंह जी आहलूवालिया, मेंबर ऑफ जीव जंतु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार। सर ये और बताइए यहाँ की लोकेशन क्या रहेगी अगर हमारे दर्शक आना चाहें? यहाँ की लोकेशन जो अपना पुरानी सब्जी मंडी रोड है, मरेडी रोड, यहाँ रहेगा नज़दीक सब्जी मंडी। तो आहलूवालिया सर से पूछेंगे। सर एक बार रेट आप ही बता दीजिए। हाँ, रेट ये इसलिए कम रखे क्योंकि मैंने बताया नहीं, बाहर कोई भी 1000 रुपये पर लीटर। हाँ, अच्छा। ये इसलिए रखा क्योंकि गरीब आदमी को दवाई के लिए घी चाहिए, तो कोई भी कहता है भाई 3500 रुपये किलो। तो मैं सभी जो भी भाई घी लेना चाहें दवाइयों के लिए खासकर, देखो औषधि में कोई धोखा करेगा वो बहुत ही छोटा आदमी होता है। हम जब दवाइयों के लिए प्रेरणा दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि गरीब से गरीब आदमी जो गऊ के घी के साथ दवाई लेनी है वो यहाँ से ले। ये हमारी जिम्मेवारी है। 100% शुद्ध गाय का देसी घी। ये बताइए यहाँ पे जो घी है आप बता रहे हो बिल्कुल शुद्ध है, अगर किसी को डाउट हो तो चेक भी करवा सकते हैं। तो मतलब अगर वैसे हम गाय का घी लेते हैं तो 2000 से शायद ऊपर ही मिलेगा और यहाँ पे 1000 रुपये। धर्म सम्मत व्यवसाय, धर्म सम्मत मुनाफा, ये ग्वाला गद्दी संस्कार लोगों को दे रही है। आप किसी प्रोडक्ट को बहुत महंगा कर सकते हो उसकी अलग अलग गुण बता करके, लेकिन वो महंगा प्रोडक्ट सही कीमत पर एक आम आदमी खरीद सके। जब आप 3000 का नाम लोगे,
3500 का नाम लोगे तो आदमी ये विचार करने लगता चलो मैं फिर जैसा बाज़ार मिल रहा वही ले लूँ, पर एक वाजिब कीमत पे जो एक आम आदमी की पहुँच तक वो घी पहुँच सके। दूसरा क्या कि इसके जो बायो प्रोडक्ट है, घी दूध का छाछ है, उसकी बिक्री की है, रेट को कम करने का प्रयास किया है कि दही से निकलने के बाद जो छाछ है वो बाज़ार में बिक जाए, तो न्यूनतम से न्यूनतम दर पर वो घी एक आम आदमी के लिए उपलब्ध रहे और आम आदमी ये ना सोचे कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत महंगा है तो मैं अच्छी वाली दुकान पे नहीं जा सकता। अच्छी वाली दुकान पर आना चाहिए उसको। और मैं दिखाना ये चाह रहा था कि अलग अलग किसी भी नाम को ना लेकर के, पर एक रिपोर्ट हमने हर बैच की हर जगह भेजने का प्रयास किया। इस घी के अंदर हाँ इसकी जो ये टेस्ट रिपोर्ट है, ये प्योरिटी की RM वैल्यू है 41.69, BR वैल्यू, RM वैल्यू है 27.90, इसकी मिनिमम वैल्यू 23 होनी चाहिए थी, तो वहाँ एक बहुत सुंदर वैल्यू है। और दूसरी बात, ये जो घी है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दुनिया के 14 मुल्कों में ये फूड कैटेगरी 1 में है और अमेरिका के अंदर बहुत रिस्पेक्ट के साथ इसे लोग ख़रीद रहे हैं। वहाँ ये $26 में उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ से 26 में जा रहा है, वहाँ तकरीबन $34 में बिक रहा है। इसी तरीके से सिंगापुर में अलग अलग मुल्कों में जा रहा है और वहाँ पर हमने वैश्विक वैदिक भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो हमारी भोजन है, जो हमारा सात्विक भोजन है वो दुनिया में फैल सके, वहाँ पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कम कीमत पर बगैर मिलावट की चीज़ प्रत्येक आम आदमी को मिल सके, उसका भी ये प्रयास है। उत्पादन कहाँ से होता है सर इसका? अलग अलग फार्मर्स से, हिमाचल के फार्मर्स इसमें शामिल हैं, मनाली के, कुमारवी के, रामपुर बसेर के, अलग अलग जगह के फार्मर्स का एक समूह है ग्वालागद्दी और एक बड़ा समूह है। इसी का दूसरा पार्ट है वैश्विक वैदिक परिवार, जो प्रोसेसिंग को फाइनल करता है। तो ऐसे करके दूध उत्पादक पशुपालकों का समूह ये काम करता है। ग्वालागद्दी का अपना कोई गौशाला नहीं है, ग्वालागद्दी का अपना क्या है कि फार्मर्स समूह है, कि फार्मर्स के प्रोडक्ट को ले करके और उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम जो कोऑपरेटिव को करना चाहिए वो ग्वालागद्दी कर रही है। और आज हम देश में सबसे महंगा दूध खरीदते हैं और सही कीमत पर, यदि आपको याद हो तो ग्वालागद्दी ने, आप गूगल पे डाल के देखेंगे तो 2011 में बहुत बड़ा आंदोलन किया था मिलावट के खिलाफ और पूरे देश में दूध फैलाया था दूध उत्पादकों ने। तभी हमने बात तय कर दी थी कि कुछ समय इंतज़ार करिए, मेहनत करेंगे, इसको आम लोगों तक पहुंचाएंगे कि कैसे हम पहुंच सकते हैं। वो आंदोलन तकरीबन 1 वर्ष चला था। तो अभी क्या है कि दूध की कीमत किसान को मिले और सही कीमत मिले, सही पैसा मिले और गाय ज़्यादा से ज़्यादा किसान के घर पर रहे, ऐसा भी एक प्रयास है। और उसके लिए कंज्यूमर को भी एक वाजिब कीमत पर वो चीज़ मिले। और मैं एक अपील ज़रूर कहूँगा कि घी खरीदते हुए साल में एक बार प्रत्येक ब्रांड का, किसी का भी नाम लेना उपयुक्त नहीं होता, प्रत्येक ब्रांड का ये टेस्ट ज़रूर करा लें कि इस घी की जो प्रॉपर्टी हैं वो प्राकृतिक हैं, सिंथेटिक हैं। यानी आप बोलोगे कि बाकी ब्रांड कैसे बिक रहा है, तो FSSAI ने 2 नियम बना दिए। एक नियम है कि जो एज पर FSSAI घी पास है क्या, तो सारा ही पास है, परंतु जो केमिस्ट्री है, जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी शामिल की गई है वो प्राकृतिक है या सिंथेटिक है। तो ग्वालागद्दी की घी की सारी प्रॉपर्टी लगभग प्राकृतिक हैं। ग्वालागद्दी कितने सालों से काम किया गया? ग्वालागद्दी को तक, वैसे तो ग्वालागद्दी बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये वाला काम करते हुए ग्वालागद्दी को 15 वर्ष हो गए। धन्यवाद। तो देखिए, वैसे कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। तो जब शरीर नहीं होगा तो धन माया भी के काम आवेगी। तो सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिए। और ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो 1000 रुपये किलो देसी घी मिलने लग रहा है, वो भी गाय का। तो आप आस को, अगर किसी भाई ने डाउट है अखनी मिलावट है भी, इतना सस्ता क्यों कर दे है गाय का घी, तो टेस्ट करवा सको हो, चैलेंज है आप तय। तो कमेंट करके आप भी ज़रूर बताओ। और जिसने पहले भी ग्वालागद्दी का घी खाया है तो वो भी ज़रूर बताओ कि किसा घी है। और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों की सेहत बनी रहे। जय हिंद।